क्या 2027 में सब कुछ खत्म होने वाला है? पूरी दुनिया जो है वो जलने वाली है? इतनी तबाही और बर्बादी आएगी जिसकी कोई मिसाल नहीं अभी तक हुई है। इतनी जलन और इतनी हसद और इतना ज़्यादा ह्यूमंगस लेवल पे जो है वो तबाही और बर्बादी आने वाली है। पूरी दुनिया जलने वाली है। हज़ारों तादाद में लोग जो है वो मरने वाले हैं। क्या ये सब जो है वो 2027 में होने वाला है? कुछ ऐसी बात तुमको सुनाने जा रहा हूँ कि जो अब मैं सिर्फ नहीं, बहुत सारे लोग कहने जा रहे हैं। वीडियो देखते रहो, सब पे आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं तो फिर बगैर कोई तमहीद बांधे और बगैर कोई बिल्डअप किए हुए डायरेक्टली हम लोग इस बात पे चलते हैं कि आज जो है वो सुबह ही मैंने एक वीडियो जो है वो मेरी आंखों के सामने से गुजरी और मुझे समझ में आई कि ये वही बात कर रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं हम बहुत वक्त से कर रहे हैं और वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तो चलो इनकी वीडियो सुनते हैं। ये कोई गुजराती व्यक्ति हैं कि ये शख्स हैं कि जो ये बात कर रहे हैं और 2027 के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं और बड़ी डिटेल में इन्होंने बहुत सारी बातें की। और ये एकदम जो एक एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, जो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जो है वो बताते हैं, ये वो वाले आदमी नहीं है। ये कुछ विजन के बेसिस पे या फिर दृष्टि के बेसिस पे या फिर ऊपर वाले ने जो भी इनको जिस भी बेसिस पे, इनका क्या सोर्स है मैं नहीं जानता, उस बेसिस पे कुछ चीजें बता रहे हैं। लेकिन बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बात बड़ी अनोखी है। चलिए मिलकर सुनते हैं और देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली। तो जितनी दिवाली करनी है कर लो, ये दिवाली में जितने फटाकड़ा फोड़ना है फोड़ लो। फिर उसके बाद में तो हम सबके फटाकड़े फूटने वाले हैं, पूरे विश्व में फटाकड़े फूटने वाले हैं। हाँ, भयंकर आतिशबाजी होगी, ऐसी आतिशबाजी होगी कि फ्यूचर में कोई फटाकड़े का नाम भी नहीं लेगा। बस ये सब देख के ही सब संतुष्ट हो जाएंगे। એવા ફટાકડા ફૂટવાના જ આખા વિશ્વના એમ કે ભવિષ્યમાં કોઈ ફટાકડાનું નામ પણ નથી લેવાનું. શું સમજો છો હે તમે લોકો? આ ધરતી તમારા બાપની છે હે? આ તો પાંડુરંગ વિઠ્ઠલની છે. એ જે ધારે તે જ કરે અહીંયા. આ सब સુપડા સાપ. ये धरती किसकी है? आपकी और मेरे बाप की नहीं है. ये धरती, ये पृथ्वी का मालिक है पांडुरंग विठ्ठल, जो पंढरपुर में बैठा है. उसके जाके पैर पकड़ लो भैया, अभी उसकी इच्छा होगी तभी रहने देगा वो. पूरा क्लीन शिप. बहुत कुछ सफाई करने वाले हैं, बहुत बहुत बहुत. ऐसा तांडव हम देखने जा रहे हैं. यही अगस्त से, मैं अगले महीने से की बात नहीं कर रहा हूँ, यही अगस्त से हम इतना तांडव देखने जा रहे हैं. सब बोलेंगे भाई तौबा तौबा, मान लिया गुरु. हमने समझ लिया गुरु, ये तेरी ही धरती है, तू ही उसका मालिक है, हम तो कुछ नहीं है. ऐसा तांडव होने वाला है, ऐसी बांसुरी बजने वाले. बहुत कर लिया, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो खेल शुरू होगा. यही अगस्त से जब मैं आज से बोल रहा हूँ, अभी तो खेल शुरू हुआ है ना. हाँ, अभी तक तो परमात्मा आपके साथ गिल्ली डंडा ही खेल रहे थे, साले सब सुधर जाए ठीक है, लेकिन अभी उसका महातांडव देखने का वक्त बस ये अगस्त से, आज से ही मैं बोल रहा हूँ कि शुरू हो गया है. ऐसा ही समझना, बहुत केयरफुल रहना. बहुत बहुत कुछ करने वाले हैं महादेव, जो आपने सोचा भी नहीं होगा. ऐसा भयंकर नज़ारा हम सब देखने जा रहे हैं. करोड़ों मनुष्य, करोड़ों करोड़ों मनुष्य. आप हर दिन अखबार पढ़ेंगे, आ जाएगा अखबार की हेडलाइन में 5 करोड़ गए, 10 करोड़ गए, 25 करोड़ गए, 50 करोड़ गए. लोग छापा मंगवाना भी छोड़ देंगे. हाँ, ना न्यूज़ देख सकेंगे, ना छापा पढ़ सकेंगे. इतना तांडव होने वाला है. बाकी रहा तो पूरा वर्ल्ड का जो इकोसिस्टम है, ये त्रमसाव आए, सब डिस्टर्ब कर देंगे. सब व्यवहार डिस्टर्ब हो जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा. आदि व्याधि उपाधि वो सब आप देखेंगे. आर्थिक लेवल पे देखेंगे, सामाजिक लेवल पे देखेंगे, धार्मिक रूप से भी देखेंगे. सब जो जितने पंथ बने हैं वो सब आपस में भिड़ने वाले हैं और उसमें से एक महासंग्राम होने वाला है.
पहला ये वॉर 3 फ्रंट पे दिखेगा, फिर 2 फ्रंट हो जाएंगे और अंतिम लड़ाई धर्म और अधर्म की हो जाएगी। बस ये यही समझो कि अगस्त से महातांडव वो शुरू होने वाला। मैंने कितनी बार बोला आपको याद है, मेरा वो वीडियो है कि 2025 से 28 क्वार्टर फाइनल, याद है ना? हाँ, 28 से 32 सेमीफाइनल, 32 से 36 37 फाइनल। जो भी उसको मतलब नवयुग की जो नींव रखनी, उसका फाइनल डिज़ाइन, उसका फाइनल शेप, आकार, फाइनल सब 2032 से 2036-37 के भीतर कर देंगे, क्योंकि 2038 से तो नवंबर 2038 के आसपास, फिक्स डेट भी मुझे मालूम है, जितना याद है 18 नवंबर 2038 के आसपास से सुवर्ण युग की स्थापना पूरे विश्व में वो कर देंगे, ऐसा परमात्मा का इशारा है। क्या बोला, फिर से याद करो, 25 से 28 क्वार्टर फाइनल, 28 से 32 सेमीफाइनल, 32 से 36 37 फाइनल झाड़ू सब मारेंगे परमात्मा 32 से 37 38 के बीच में। कई धर्म का नामो निशान मिट जाएगा, कई पंथ का, कई राष्ट्र का, कई समुदाय का, कई संस्कृति का। परमात्मा क्यों नाराज है? क्योंकि हमने जो इनका बनाया हुआ जो सोशल स्ट्रक्चर था, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया है। न तो लोग शादी के पवित्र रिश्ते को मानते हैं, लोग अब पैसों के लिए ही शादी करते हैं, ठीक है। न चरित्र का कोई मतलब वैल्यू रहा है, कैरेक्टर का कोई वैल्यू रहा है, ठीक है ना। संतान माता पिता को कुछ समझते नहीं है, पढ़े लिखते हैं, बस अपनी मिसिस शादी किया फिर अलग रह जाते हैं। वृद्धाश्रम की संख्या बहुत बढ़ गई है। फैमिली का जो स्ट्रक्चर था परमात्मा का, कि पूरा परिवार साथ में रहते थे। पहले के ज़माने में 50, 100, 150 आदमी का भी किचन होता था। वो सब स्ट्रक्चर हमने ख़त्म कर दिया है। हमारा अहम एम मतलब ध्येय क्या होता था? परमात्मा की प्राप्ति होती थी। अभी हमने कैसी दुनिया बना दी है? हमारा ध्येय केवल पैसा है, वो भी बाय हुक बाय कुक, बी प्रैक्टिकल, है ना। ये सब खत्म कर देंगे वो। जब तक ये नहीं, मैंने एक बार बोला था ना, जब तक आप में सुधार नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, आप जब तक आपकी जो पुरानी संस्कृति है, जो आपका बेस है ना, जब तक उस तरफ नहीं जाएंगे, तब तक ये तांडव चलता रहेगा। उसमें भी 2032 तक तो पूरे विश्व में जल तांडव है। 32 का बाद का तो देखेंगे क्या परमात्मा इशारा करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा दृष्टि जा रहा है परमात्मा की कृपा से, 2032-33 तक तो महातांडव है। जल से आप देखेंगे कई राष्ट्र डूब जाएंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा जल से। हाँ, तो सुना आप लोगों ने, इन्होंने काफ़ी डिटेल में जो है वो अपने रिसर्च के बेसिस पे, या फिर इन्होंने जैसे बताया कि परमात्मा इनको गाइड करते हैं, या फिर जो भी चीज़ें ये करते हैं, वो जो भी बेस नॉलेज है मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं मैं उस पर बात करना चाहूँगा कि ये भी कह रहे हैं कि 2032 तक जो है वो काफ़ी हालत ख़राब हो जाएगी और काफ़ी लोग, करोड़ों की तादाद में लोग मर जाएंगे। पहली बात ये करते हैं। उसके बाद ये करते हैं कि पानी के जरिए जो है वो बहुत तबाही और बर्बादी होगी, और एक ह्यूमंगस लेवल पे जो लोगों की मौतें हैं वो होंगी। अभी तक लोगों ने जो नहीं देखा है वो देखेंगे। फिर ये कहते हैं कि दिवाली इस साल मना लो, अगले साल भी मना लो, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर दिवाली मना नहीं पाओगे। ऐसी तबाही और बर्बादी जो है वो पूरी दुनिया में आ जाएगी और हर चीज जो है वो तबाह हो जाएगा। ये सारी यहाँ पर बातें करते हैं। कुछ चीजें बीच में गुजराती में बोलते हैं, तो फिर उसका जो समरी है वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि फिर
38 तक 2038 तक जो है वो कह रहे हैं कि कल्कि अवतार पूरा आ जाएगा और डिवाइन रूल जो है वो कायम हो जाएगा 2038 में। इनके अकॉर्डिंग वो ये वाली बात कर रहे हैं, यानी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम या शशोयांत या मैत्रिया या जो लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, वो डिवाइन लीडर जो है वो 2038 में आ जाएगा। जब वो आएगा, इनके अकॉर्डिंग, इन्होंने आगे भी वीडियो में कहा है कि वो 44 ईयर्स का होगा, और रिवायतों में जुमला मिलता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा तो वो 45 ईयर्स के होंगे। तो काफ़ी बातें ये जो कर रहे हैं मुझे बड़ी सटीक लगी और काफ़ी टू द पॉइंट लगी, और इनकी बातें बड़ी सही हैं कि 2027 में जो दुनिया जलेगी और जिस तरीके से जलेगी और जिस लेवल पे तबाही और बर्बादी आएगी, ये जैसा बता रहे हैं, तो फिर मुझे काफ़ी मतलब इनकी बातें जेन्युइन फील हुई और बहुत ऑनेस्ट फील हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। तो देखिए धीरे धीरे जो है वो हर एक कोई जो है वो ये बात कर रहा है, और ख़ासकर जो डिवाइन लोग हैं, यानी कि जो उस खुदा के नूर से कनेक्टेड हैं, या फिर उस खुदा के हुज्जत से कनेक्टेड है, या इमाम मेहदी से, या कल्कि अवतार से, या फिर आप जिस भी नाम से उसको उस खुदा की हुज्जत को जानते हैं, कनेक्टेड हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात पर इशारा कर रहे हैं। अलमदार साहब भी मुख्तलिफ जगहों पे बता चुके हैं, काफ़ी वक्त से बता रहे हैं, पिछले 8 से 10 साल से बता रहे हैं, लगातार बता रहे हैं। तो हर कोई जो भी एक जो उसके लिए इंतजार में है, वो ये बार बार वार्न कर रहा है कि अब संभल जाओ, अब तैयार हो जाओ, अपने आप को सही रास्ते पे ले आओ, जो असल बेसिक्स हैं तुम्हारे एक्चुअलिटी में उस पे वापस आ जाओ, वरना जो है वो तबाही और बर्बादी तुम्हें ले डूबेगी। और इतना ख़राब वक्त आने वाला है कि जिसकी कोई मतलब आप कल्पना या इमेजिनेशन या फिर आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, ऐसा वक्त आने वाला है। तो याद रखिए, अब जो ये वक्त है ये बहुत ख़तरनाक वक्त है, हम बहुत सेंसिटिव टाइम में जा रहे हैं। आखिरी ज़माने में जितनी भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी सारी भविष्यवाणी ज़ीरो हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ये वाली बातें रिवायतों में आती है, और सिर्फ जो डिवाइन बातें हैं वही रह जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि अगर मरीख, मंगल या फिर और शनि, राहु, केतु अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए, वो सब खत्म हो जाएगा कि जो लास्ट टाइम जब आ जाएगा तो वो कैलकुलेशंस सारे बिगड़ जाएंगे। ये वाली बात आपको समझनी चाहिए। तो याद रखिए, मैं बस यही कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो आने वाला है वो बहुत जल्द। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार हो जाओ, तारा जाओ कि तेरे मेरे और सबके मौलाना। और याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।